राजकुमार ने उसकी शादी की पहली रात को उसकी पत्नी को छुआ ही नहीं। वह कमरे में टहलता रहा जैसे किसी चीज से बच रहा हो। रानी बिस्तर पर बैठी रही बिल्कुल उसके सामने। उसने एक फैसला किया। उसने शीशों को जल्दी ही अस्त व्यस्त कर दिए ताकि सबको लगे वे मिल चुके हैं। बाहर लोग बेवकूफ बन सकते थे पर महारानी नहीं। जो महारानी चाहती थी वह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, वह एक संतान चाहती थी। महारानी को बहुत देर नहीं लगी। उन्हें कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ। उन्होंने कुछ न पूछा, बस उन्हें एक ही कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर एक लाइन खड़ी कर दी, बाहर मत आना जब तक काम पूरा न हो। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, हवा घुटन सी महसूस हो रही थी। रानी छांव में खड़ी रही। वह आखिरकार हिचका पर तभी खिड़की के बाहर आग लग गई। वह आदमी टूट गया, उसकी सांसें थम सी गईं, शरीर कांपने लगा और फिर वह नीचे गिर पड़ा। राजकीय चिकित्सक दौड़ा दौड़ा आया। राजकीय चिकित्सक से जैसे ही राजकुमार के शरीर को देखा, क्योंकि राजकुमार को चेचक 18वीं सदी की सबसे घातक बीमारी थी। एक बार ये हो गया तो उम्मीद बहुत कम थी। चिकित्सक का पहला विचार भागने का था पर भाग नहीं सका। यह आदमी साम्राज्य का भविष्य था। महारानी ने तुरंत कार्रवाई की। डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि वह राजकुमार को बचाए, जबकि महल को सील कर दिया गया। जो कुछ भी छुआ गया जला दिया गया। पूरा दरबार खामोशी में घुट रहा था और वह बेटी भी अब निशाना बन चुकी थी। महारानी ने एक बात कही, अगर वह मर गया तो तुम बेकार हो, और जोड़ा, मुझे एक वारिस दो। वह समझ गई पर चली नहीं गई। उसने रुकना चुना जबकि हर कोई उसे मरते देखने का इंतजार कर रहा था। वह रात दर रात प्रार्थना करती रही। फिर एक चमत्कार हुआ, वह बच गया पर डॉक्टर मर गया और वह आदमी अब वही पुराना नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जब वह फिर बाहर निकला तो सबने पीछे हटना उचित समझा, यहाँ तक कि महारानी भी बेहोश हो गई। उसके पास अब एक ही चीज बची थी, घृणा। उसने कसम खाई कि सिंहासन पर बैठे तो वह हर किसी को मार डालेगा जिसने उस पर हंसा, उसमें वह भी शामिल थी।